गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आपके घर में चींटियां हैं तो समझ लीजिए होने वाला है कुछ ऐसा। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज हम आपसे इससे रिलेटेड एक दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चींटियों को हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैर के नीचे कुचल देते हैं, उन्हें काटने वाले जीव समझते हैं। मगर चींटियाँ बहुत ही मेहनती प्राणियाँ होते हैं, एकता से रहने वाले जीव होते हैं। चींटियों के बारे में वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि जैसे कि चींटियाँ आपस में बातचीत करती हैं, नगर बनाती हैं, भंडारण की व्यवस्था करती हैं। नेटवर्क की दुनिया में किसी भी नेटवर्क से ज़्यादा नेटवर्क उनका होता है। ये मिल करके एक पहाड़ को भी काट सकते हैं। और चींटियाँ हमारे शहर को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करती हैं। हम चींटियों की क्या क्या बातें करें। चींटियाँ बहुत ही योग्य होती हैं और हमारे जीवन को पथ प्रदर्शित करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति निराशाओं से घिर जाता है, असफलताओं से घिर जाता है, तो उसे समझाया जाता है या फिर कोई भी मोटिवेशनल टॉक हम सुनते हैं तो उसमें चींटियों का जिक्र ज़रूर किया जाता है कि चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा ज़रूर दी जाती है। जब भी चींटियाँ दीवार पर चढ़ती हैं, बार बार गिरती हैं, पर फिर भी वो चढ़ती जाती हैं, तब तक नहीं रुकती जब तक वो दीवार को पार ना कर जाए। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोट से, उसमें चींटियों की फ़ोटोज़ काफ़ी होती हैं। इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, बार बार आप असफलताओं से घिर रहे हैं, तो आप हमेशा हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह आपको भी हमारे अपने मनोयोग को बढ़ाना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए, जिससे कि आपको सफलता मिल सके। अगर आपके भी घर में चींटियाँ हैं तो अब इनसे डरना नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं चींटियाँ आपके जीवन में शुभ योग लेकर आ सकते हैं। कौन सी चींटियाँ आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रही हैं और कौन सी चींटियाँ आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती हैं। अगर आपके भी घर में चींटियाँ हैं, आपके रसोई में की चींटियाँ हैं, आपके गार्डन में चींटियाँ हैं, तो आप यह वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि आप उनसे लकीर के फ़कीर भी हो सकते हैं और किस्मत के धनी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम रात दिन मेहनत करते हैं कि आपके घर में एक भी चींटी ना दिखी। हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भी भरी हो। अगर आपके घर में चींटियाँ हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। ज्योतिष में चींटियों को बहुत ही महत्व दिया गया है और हम आपको ये बताएंगे कि ये चींटियाँ आपकी ज़िंदगी और किस्मत कैसे बदल सकती हैं, आपके सेहत पर कैसे असर डालती हैं। अगर आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियाँ ज़्यादा हैं, या आपको ध्यान देना है आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियाँ ज़्यादा है या ब्लैक कलर की, क्योंकि यही बताएंगे आपके किस्मत का कनेक्शन। हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य को घूमना पड़ता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनियों के बाद बुरे कर्म करने वालों को मनुष्य का जन्म मिलता है। हर जीव में प्रभु का वास होता है। आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि काली चींटियाँ भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास माना जाता है और ग्रहों में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही जाना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि
आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। वैकुंठ लोक में माना जाता है कि मनुष्य जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। पृथ्वी पर आवागमन की चक्कर से वो मुक्त हो जाता है। जो लोग चावल को चीनी मिलाकर चूर्ण बना करके चींटियों को आटा डालते हैं, उन्हें दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। इतना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या फिर दोष हो, चींटियों को आप चावल के आटे को चीनी के साथ मिश्रण दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदल जाएगा और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आ जाएगी। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती रह रही हैं, जीवन में बाधाएं आती रहती हैं, तो ये चींटियों का छोटा सा उपाय कर लें। आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं, उन्नतियों में जो आ रही हैं, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको नारियल का सूखा भूरा करना है। आप चाहे तो उसे घर पे भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट कर उसका पाउडर बना लें और उसे थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें। निश्चित रूप से आपके नेगेटिविटी जो आपके आयुष्य में और आपके घर में है, वास कर रही हैं, वो सभी आपसे दूर हो जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि खुद थोड़े दिन में आटा डालते हैं आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आप की नौकरी के अच्छे योग बनते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की नौकरी आपको बार बार चेंज होती है या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही है लंबे समय से, या नौकरी मिल रही है मगर मन के अनुसार आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके आप चींटियों को खिलाएं। तो आप अगर जॉब में नहीं हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है तो भी वो भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर के साथ आपको चीनी मिक्स करके आपको चींटियों को खिलाना है। अगर हम आपको बताते हैं कि कौन से रंग की चींटी आपके आयुष्य में, जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएंगे और कौन से रंग की चींटी आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएंगे। अगर आपको चींटी सपने में दिखने लगे तो उसका क्या महत्व है, आइए बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन तीनों को हम पापी ग्रह मानते हैं और इनसे पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकते हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमज़ोर होता है, वैसे लोगों को चींटियों को आटा ज़रूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, 7.5 हो या ढैया हो, कुदृष्टि हो, को आपको भुने हुए आटे में चीनी मिला करके आपको चींटियों को खिलानी चाहिए। इससे उन्नति के मार्ग खुलते हैं और उसमें जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं और सक्सेस का मार्ग ओपन हो जाता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि किसी लोगों को डैंड्रफ हो जाता है और काफ़ी दिनों तक वो डैंड्रफ जाता ही नहीं है। चाहे आप किसने भी स्किन स्पेशलिस्ट से बात कराएं, फिर भी नहीं उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ऐसा तब होता है कि अचानक से रूसी या डैंड्रफ होती है और इलाज के बावजूद साफ़ नहीं होता है, तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है। हर काम में रुकावट होती है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में चींटियों को शक्कर देना चाहिए। अगर आपका राहु कमज़ोर है
तो आप ये ज़रूर करें। आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है या फिर अस्त है या कन्या राशि में बैठा है, तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमज़ोर है, तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बना कर के खिलाना चाहिए। इसके अलावा केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 डेज़ तक इन्हें छोटा सा ये उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना करके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें और चींटियों को रोज़ डालें। इससे अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफ़ेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो आप पितृपक्ष के दौरान ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप पितृपक्ष में ही भर कर सकते हैं और उसके बाद भी हर अमावस्या तक कर सकते हैं। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को ज़रूर दें। ग्रहों के अशुभ प्रभावों से आपको सभी काम बिगड़ रहे हैं, ज़बरदस्त ग्रह दोषों से आप पीड़ित हैं, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलानी चाहिए। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। चींटियाँ देखने में बहुत ही छोटी होती हैं, मगर इनके काम बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, और इस संसार में जो चींटियों को समझ जाएंगे कि वो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालती हैं, वो जो संकेत देती हैं, शुभ संकेत और अशुभ संकेत, वो दोनों देती हैं। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उन्हें देख ले तो वो समझ सकता है। हम आपको बता दें, जिस घर में काली चींटियाँ दिखने लगती हैं तो भाग्य उदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए। अगर फिर भी उसके बावजूद काली चींटियाँ आने लगी हैं तो आपके लिए ये शुभ संकेत हैं। आप ये बात मान लीजिए कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम दसों दिशाओं में फैलने वाला है, सुख और ऐश्वर्य आपके घर में निवास करेंगे। अगर आपके घर के छत पे या दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आमदनी और उन्नति आपकी बढ़ने वाली है। अगर घर में लाल चींटियाँ दिखें और स्पेशली अंडा लेकर चलती हुई दिखाई दें तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां आने वाली हैं, विपदाएं आने वाली हैं, आप उनसे घिरने वाले हैं, बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है, घर में रोग और कलेश बढ़ सकता है। अगर आपके घर में या फिर आप कोई मकान बनाते समय या नींव को खोदते समय चींटियाँ निकल जाए या चींटियों की बामी मिले तो इसे अशुभ माना जाता है, और ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए, और वहाँ जब चींटियाँ ख़त्म हो जाए तो वहाँ मकान की नींव डालनी चाहिए। एक से एक उपाय होते हैं चींटियों के। अगर आपके सपने में चींटियाँ नज़र आए, अगर आपको सपने में कम चींटियाँ दिखें तो इसका मतलब ये है कि आपको धन लाभ के संकेत हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियाँ दिखें तो हो सकता है कि आपके जीवन में बड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। सपने में भी चींटियों को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते देखना सफलता न मिलने के संकेत हैं। अगर सपने में और घर में भी चींटियों को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्बल बनाता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। अगर आपके घर में चींटियाँ दिख जाएं तो उन्हें लकी माने। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए
कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए।